सुबह का समय है और पार्क हो, तो एक ही चीज़ ध्यान में आती है, वो है वॉकिंग। आप देख सकते हैं वॉकिंग बहुत सारे लोग सुबह सुबह करते रहते हैं पार्क में। लेकिन वॉकिंग से संबंधित कुछ विशेष बातें मैं इसमें करना चाहता हूँ। वो ये है कि वॉकिंग इम्पोर्टेंस बहुत है। वॉकिंग को वेट लूज़ के तौर पे भी लिया जाता है। वॉकिंग करने से वेट लूज़ होता है, या बहुत सारे लोग हैं वॉकिंग को थोड़ा इजी समझते हैं, वॉक कर लो। लेकिन वॉक की कुछ निटी ग्रिटी चीज़ें होती है जिसको अगर ध्यान में रख करके अगर वॉक किया जाए तो डेफिनेटली इसका बहुत ही अच्छा और बेनिफिट लिया जा सकता है। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो वॉक में एनी भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, और जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो उसका हम पूरा जो लाभ है वो नहीं हम ले पाते हैं। उसका वजह क्या होता है कि वॉक को हम एक मैकेनिकल प्रोसेस समझ लेते हैं, जिसमें ये होता है कि हमें जो वॉक करना है, वॉक कर रहे हैं, वॉक से ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है। लेकिन कहीं कहीं वॉक एक गॉसिप्स का एक माध्यम भी बन जाता है। गॉसिप्स मतलब फालतू के वार्तालाप का एक माध्यम भी बन जाता है। वॉक को कई जगह पर लोग इसको एक सोशलाइजेशन का एक अपॉर्चुनिटी भी समझ लेते हैं कि इसकी वजह से सोशलाइज होने का मौका मिलता है। बहुत सारे जैसे पार्क में आप कम्युनिटीज़ के अंदर में क्या होता है, लोग बाग मिलने का मौका नहीं होता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें आप मिल सकते हैं। सो मिलिए, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हैप्पी दैट यू कैन मीट विद द पीपल टू हुम यू आर नॉट गेटिंग टाइम एट ऑल इन ए होल डे। बट जब आप वॉक कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी ध्यान दीजिए। वो ये है कि वॉक भी एक क्रिया है। जब आप वॉक करते हैं तो क्या करते हैं, इसके अंदर आपके शरीर की मेटाबॉलिक जो रेट है वो हाई हो जाता है। जो ब्लड का सर्कुलेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। वॉक के अच्छे बेनिफिट लेने के लिए क्या होता है, जब आप वॉक करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा की खपत होती है, ऑक्सीजन का डिमांड होता है। तो ऐसी कंडीशन में वॉक करते वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट करके, अगर कंसंट्रेट आप इधर उधर देख सकते हैं, कंसंट्रेशन में ऐसा नहीं आंख बंद के करना है, लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब ये में है कि आप उसको सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, चलिए, और फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, चलिए। तो सांस ले करके वॉक करने बहुत ज़रूरी है। जो आप देख रहे हैं, मैं पार्क में अभी आपको कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए देखते हैं कि लोग वॉक करते हुए काफ़ी टॉक करते हैं, बातें करते रहते हैं, बातें करते वॉक करते रहते हैं। पूरी दुनिया भर की कहानी बस वॉक के समय ही होती रहती है। लेकिन वॉक में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मुंह को बंद रखें, नाक को खोल के रखें, और बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ श्वास पे ध्यान दें। श्वास लें और थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा सा तेज़ी से करें, तो बहुत ज़रूरी है। वॉक के समय जब श्वास की आवश्यकता जब ज़्यादा हो तो ऐसी जगह पे वॉक ना करें जहाँ पे विंडी हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो, उस जगह पे वॉक करना सही नहीं है। तो वॉक करते वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैंने नोटिस किया है लोग बाग, कि ये लोग क्या करते हैं, अभी आप देख रहे हैं कुछ एग्जांपल आपको दिख रहा है, कुछ माताएं, कुछ प्रभु जीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वॉक के साथ साथ जो कंसंट्रेशन होता है वो फिर वॉक पे नहीं होता है, वो टॉक पे हो जाता है। तो वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट विद द प्रॉपर अटेंशन। तो अगर प्रॉपर अटेंशन के साथ वॉक करें, आप साथ में करें, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ करें, लेकिन थोड़ा मौन रह करके वॉक करें। वॉक करते वक्त दूसरी चीज़ ये कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉक करते वक्त लोग क्या करते हैं, अपने जूते के साथ करते हैं। तो अगर आप जूते के साथ वॉक करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। वॉक विद शूज़ का बेनिफिट 10-20% भी नहीं मिले या मिल जाए, भगवान जाने। बट वॉक में मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, एक हेल्दी वॉक के लिए यू शुड बी अ बेयर फुट। कुछ नहीं होना चाहिए, बेयर फुट रहिए और वॉक करिए। और वॉक कुछ ऐसे जगह पे हो जहाँ पे कुछ फर्श खुरदरा हो, बहुत ही चिकना फर्श नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये पार्क है, पार्क में जो है आपको चलते हैं खाली पैर तो खुरदुरा है, दैट्स फाइन। लेकिन आप जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल चिकना सतह है, देखो ये काफ़ी चिकना सतह है, और इस सतह पे भी अगर हम वॉक करते हैं तो सिर्फ मैकेनिकल वॉक हो रहा है, लिगामेंट्स या जॉइंट्स के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो वॉक का मेन बेनिफिट है
वो है बेसिकली इसके अंदर, आपके पैर के अंदर, आपके तलवे के अंदर जब आप वॉक करेंगे तो कुछ कंकर जैसी चीज़ें या कुछ मैंने उभार होगी, अनइवन प्लेन होगा, सरफेस होंगे, तो आपके सोल में वो चुभेंगे। तो उससे क्या होता है, सॉर्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। तो जब हम वॉक करते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए कि वॉक करते वक्त कुछ ऐसा, अगर मिट्टी पे चलने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी अगर नहीं मिलता है तो कुछ खुरदरे सतह पे चलने की कोशिश किया जाए, जिससे आपके सोल में एक प्रकार का एक्यूप्रेशर भी होगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर भी खाली पैर तो ज़रूर करना चाहिए। समय कुछ पूरे दिन के ऐसे वक्त में जो सुबह सुबह का होता है उसमें खाली पैर चलने का ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। जूतों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो जो लोग जूते पहन के वॉक करते हैं वो जस्ट एक प्रकार का फॉर्मेलिटीज़ है, बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि जूते पहन के वॉक बिल्कुल भी नहीं किया जाए, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे जो तलवे हैं, सोल हैं, उसको बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन पे मिट्टी से टच करे और वो सतह पे रहे, खुल पूरे दिन हम जूता पहन के रहते हैं। लोग बाग कामकाज के दौरान पूरे दिन डाउन टू डस्क शूज़ पहन के रहते हैं। तो ये समय एक ऐसा होता है जिसमें एनीवे वॉक के लिए समय निकालते ही हैं, तो शूज़ बिल्कुल हटा दें, ओपन बेयर फुट रखें और अनइवन प्लेन पे जाएं, श्वास पे ध्यान दें और हो सके तो बातों को कम करें, बातें ना करें इसके दौरान, तो बहुत ज़रूरी है। तो आपका कंसंट्रेशन वॉक पे रहेगा। मन ही मन आप कोई मंत्र स्टार्ट कर सकते हो, मन ही मन आप वॉक कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, आप कोई बात नहीं करेंगे किसी से, तो मन ही मन आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो, आज दिन का प्लानिंग कर सकते हो। 10-15 मिनट्स ऑफ वॉक के अंदर में आप अपने स्फीयर ऑफ साइलेंस को मेंटेन कर सकते हो। स्फीयर ऑफ साइलेंस में आप अपनी डे प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपनी यस्टरडे, लास्ट डे, कल आपका कैसा रहा दिन, क्या मिस्टेक्स हुए, क्या नहीं हुए, क्या इम्प्रूवमेंट होना है ऑफिस में, घर में या किसी रिलेशन में या बिज़नेस में, ये सब जो है आप वॉक के समय मन ही मन कर सकते हैं। दैन टॉकिंग द पॉलिटिक्स, टॉकिंग अबाउट विद अदर्स। तो ये सब जो है वॉक में बहुत ज़रूरी है, ध्यान देने की बात है। वॉक का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है जिस तरीके से हमने बताया। तो आज इस वीडियो के साथ धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। आपका होलिस्टिक नेचर केयर इज़ योर हेल्थ पार्टनर चैनलिंग in health broadcast with life without medicine. Thank you very much. Hare Krishna.